आचार्य सिया रामदास नैयायिक वैष्णवाचार्य का रघुनाथ मंदिर के गादीपति रूप में अभिषेक का 5वां स्मृति महोत्सव एवं उद्बोधन। जय महान स्वामी आचार्य डॉक्टर स्वामी सिया रामदास जी महाराज नैयायिक वैष्णवाचार्य जी की जय। सर्वेश्वर श्रीभुनाथ मंदिर माउंट आबू में प्रांगण में रजत सिंहासन पर आज मेरे इस मंदिर में गादी पद के रूप में अभिषिक्त हुए 5वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। आबू मंडल तथा विरक्त वैष्णव मंडल तथा विभिन्न मंडलों के लोग संत महापुरुष पधारे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर समुपस्थित हैं। अनेकानेक संतों का दर्शन हो रहा है। देखें, अग्नेश्वर महादेव और ओमकार आश्रम के आप श्री महंत हैं और युवा हैं और भी हैं, कुछ और भी हैं, और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भी हैं। लो सब पकड़ लो, लो मनु जी आइए। जय जय। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंडलेश्वर संत महंत यहाँ पर मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये लोग पधारे हैं बड़े प्रसन्न मन से। इनका दर्शन लोगों को आह्लादित कर रहा है। हम इन संत महापुरुषों के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम के बाद एक वृहद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी संत महात्मा महापुरुष पधार करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग 4 बजे तक चलेगा। विभिन्न स्थलों से, मुरलीदास जी महाराज हैं, विभिन्न स्थलों से लोग पधारे हैं। और इसके बाद में प्रवचन का कार्यक्रम है। द्रुत गति से यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। महाराज जी की जय। महान स्वामी रामशोभा दास जी महाराज की जय। महान श्री त्रिभुवनदास जी शास्त्री महाराज की जय। महान श्री अवधेश दास जी रामानी महाराज की जय। डॉक्टर स्वामी महंत श्री सिया वल्लभ दास जी महाराज की जय। जय। महान स्वामी आचार्य डॉक्टर स्वामी सिया रामदास जी महाराज नैयायिक वैष्णवाचार्य जी की जय। ये माला हाथ में लिए श्री राधा कृष्ण दास जी महाराज हैं, मुरलीदास जी, और ये लोग आ रहे हैं। ये राधा कृष्ण दास जी महाराज, उनके बाद नरसिंह दास जी महाराज, ये श्री मौनी जी महाराज अकाउंटेंट साहब। जय सर्वेश्वर रघुनाथ जी की। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राम। इंदौर के ठाकुर साहब श्रीपाठ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। सर्वप्रथम यहाँ पर सब उपस्थित समस्त संत महंत महानुभावों के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग कृपा करके पधारें। ये महोत्सव इसीलिए मनाया जाता है कि सद्बुद्धि बनी रहे।
क्योंकि बुद्धि को जीव की पत्नी बताया गया है। बुद्धि जो है जीव की पत्नी है, और यदि पत्नी पतिव्रता हो तो महाराज पूरे कुल का उद्धार कर देती है, और यदि पत्नी विषयासक्त हो जाए तो पूरे परिवार को, माता और पिता और ससुराल, इन दोनों पक्षों को लेकर डुबो देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पुरंजनोपाख्यान आता है। देवर्षि नारद ने प्राचीन वरहि महाराज के लिए यह उपाख्यान प्रस्तुत किया है। ये इतिहास भी है, इतिहासम पुरातनम वहाँ शब्द आया है। ये नहीं कि समझाने के लिए कल्पना की, ऐसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जीव क्या है? पुरंजन है। पुर कहते हैं महाराज, पुर माने नगर। ये भी शरीर एक नगर है महाराज। पुर में दरवाजे होते हैं। ये शरीर रूपी जो पुर है, इसमें 9 दरवाजे हैं। आप गिन सकते हैं, 2 आँख, 2 कान, 4 नाक के 2 छेद, 6 मुख, 7 और मल द्वार और मूत्र द्वार। ये महाराज 9 द्वार हैं। अब पुरंजन जीव को इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शरीर को 9 द्वार वाले पुर को प्राप्त करता है अपने कर्म के आधार पर महाराज। पुरम शरीरम स्वकर्मणा जनयत इति पुरंजन, जो शरीर को अपने कर्म के आधार पर उत्पन्न करता है। अब महाराज जीव जो है इस शरीर में जब आने वाला हुआ तो सबसे पहले जीव का संपर्क होता है महाराज बुद्धि से। इस शरीर में बुद्धि तत्व को उसने देखा, स्त्री के रूप में चित्रित किया भगवान व्यास ने। बड़ी सुंदर स्त्री है और उसके साथ 10 सेवक है महाराज, सेवा करने वाली। और महाराज जो जिस नगर में वो रहती है उस नगर की रक्षा, 9 द्वार है उसमें महाराज जी, और उस नगर की रक्षा 5 सिर वाला एक सर्प कर रहा है, नाग। नाग और सर्प में अंतर है महाराज। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में मैं अनंत हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। महाराज जी नाग और सर्प में यह अंतर है कि नाग के अनेक सिर होते हैं और सर्प के एक ही सिर होता है। तो वो नाग है महाराज, 5 सिर हैं, उसके रक्षा कर रहा है। और पुरंजन को उसने देखा, इसने पुरंजन को देखा, जीव को देखा महाराज, और एक दूसरे पर आसक्त हुए। और महाराज इतना आसक्त हो गया बुद्धि रूपी पत्नी में कि कहीं जाता है तो उसी के अनुसार चलता है। आप हम देखिए, सब लोग जैसी बुद्धि होती है वैसे चलते हैं। बुद्धि में आया, निश्चय हुआ भोजन करे तो भोजन करने लगते हैं, सोने की बात आई तो सोने लगते हैं। झगड़ा भजन साधन जो भी करने की बात आई, बुद्धि ने निश्चय किया, उसमें लग जाते हैं। तो जीव बुद्धि के अनुसार चलता है, बुद्धि इसकी पत्नी है। अब हमें बुद्धि के अनुसार नहीं चलना है, हमें शास्त्र और गुरु के आदेशानुसार चलना है। जो शास्त्र भगवान की आज्ञा है, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण का साधन शास्त्रों में बताया गया महाराज। और गुरुदेव जिसे संसार सागर पार करने की इच्छा हो उसे महाराज गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परमात्म तत्व की यदि जिज्ञासा है तो चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी के पास नहीं जाना है। किसके पास जाना है? गुरु के पास जाना है। और कैसे जाना है? नोट की गड्डी बंडल लेकर के जाना है, कपड़े के अनेक थान लेकर जाने का नहीं, इससे तो आपका अहंकार झलकेगा। समित पाणी, समिधा लेकर जाने। समिधा कहते महाराज एक कनिष्ठिका जितनी मोटी और एक बिता की 3 लकड़ियों को लेकर जाना है कि हम तृण के समान तुच्छ हैं, ये गुरुदेव के चरणों में अभिव्यक्त करना है। और अब जाएंगे तो गुरु कैसे हो महाराज? गुरु के लिए नहीं बताया कि बड़ा चंदन ऊपर या कैसा लगा, ये नहीं गुरु का लक्षण मान दिया गया। वैरागी हो, सन्यासी हो, ये भी नहीं बताया गया महाराज। भगवान वेद जो भगवान की निश्वास हैं वो कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु को कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय माने शास्त्रों का ज्ञान हो, और ब्रह्मनिष्ठ भगवत भजन निष्ठ हो।
भगवान में निष्ठा हो, भजन करता हो। केवल विद्वान है, बड़ी बड़ी शास्त्रों की बात करता है, उसके शिष्य बन गए, साधना के विषय में कोई बात खटकी तो गुरु जी को पता ही नहीं, तो साधना से कोई संपर्क नहीं। मान लीजिए साधना में गति है और महाराज शास्त्र की कोई शंका आ गई, तब समस्या खड़ी होगी। इसलिए ऐसे गुरु के शरण में जाएं जिन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान हो और साथ ही साथ महाराज भगवान में निष्ठा हो। भीलवाड़ा में महाराज जी आप जानते होंगे एक रामधाम मंदिर है, मैं वहाँ गया हूँ। स्वामी वामदेव जी महाराज चातुर्मास के थे, स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने उस मंदिर को बनवाया। भगवान राम का मंदिर है, एक तरफ शंकराचार्य जी महाराज हैं तो एक तरफ तुलसीदास जी महाराज हैं। तो स्वामी जी कहते थे कि साधु अगर विद्वान है तो उसे तपस्वी जरूर होना चाहिए, भजन साधन करना चाहिए। अगर वो भजन साधन नहीं करेगा तो वह विद्वान विलासी हो जाएगा, ये प्रत्यक्षानंद जी महाराज कहते हैं। और ये तपस्वी है, तपस्या करता है महाराज, अगर विद्या नहीं है तो उसमें जड़ता हो जाएगी, जड़ता आ जाएगी। तो इसलिए तपस्वी को विद्या की आवश्यकता है और विद्वान को तपस्या की आवश्यकता है महाराज। आप देखिए जहाँ भी सेवा हो रही है, कहीं भी षड दर्शन में जिसके द्वारा सेवा हो रही वो विद्वान होगा तो तपस्वी जरूर होगा, और तपस्वी होगा तो शास्त्रों का ज्ञान होगा। अब शास्त्रों मतलब न्याय वेदांत का लच्छेदार भाषण करे यही मतलब नहीं महाराज जी, शास्त्र उसके जीवन में उतरे रहेंगे। भले पढ़ा लिखा रहो महाराज, जीवन में शास्त्र उतरे रहेंगे। उसके आचरण को देखने से लगेगा कि ये किसी गुरु के द्वारा आदर्श सदाचार को प्राप्त होता है। तो महाराज गुरु के पास जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास। अब महाराज जी जो पुरंजन बुद्धि के अनुसार काम करने लगा, हमें कार्य किसके अनुसार करना है? गुरु जी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कार्य करना है। और बुद्धि जी की पत्नी है, भाई पत्नी के अनुसार गृहस्थी चलाने लगे। यहाँ कुछ गृहस्थ भी हैं, पत्नी के अनुसार घर चलाना शुरू कर दो तो माता पिता का पहले अपमान करो। भाई पत्नी का कथन मानिए, लेकिन पत्नी का कथन माता पिता की आज्ञा से मिल रहा है कि नहीं, शास्त्रों से मिल रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो महाराज जीव मर गया, मैंने शरीर छूट गया। तो अब स्त्री का चिंतन महाराज कर रहा था। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया कि अंतिम में किसकी स्मृति होगी, अंतिम में। तो यम यम वा स्मरण भावम त्यजत चंते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है। तो प्रश्न यह आया महाराज जी कि किसका स्मरण होगा हमको। ये आप लोग बैठे हैं, संसार में बहुत लोग हैं, हमें समझ लेना चाहिए कि हमें अंत में किसका स्मरण होगा, अभी ये पता चल जाएगा। कहते हैं अंत्य स्मृति अभ्यस्त विषय भवति, अंत में उसी का स्मरण होगा जिसका आपने और हमने अभ्यास किया। दुकान मकान का अभ्यास किया, चेला चेली का अभ्यास किया तो महाराज चेला चेली दुकान मकान का स्मरण होगा। और इन सबको भगवत स्वरूप समझ करके व्यवहार का निर्वाह किए, संत महात्माओं में निष्ठा रही तो महाराज भगवान की स्मृति होती है। उस समय संतों की कृपा से भगवत स्मृति महाराज होनी ही होनी है। अयोध्या में एक महात्मा थे, भक्तों की सेवा माने संतों की सेवा करते रहे महाराज, उनको कुछ नहीं आता था। लोग कहें भजन साधन कुछ करते, कहे हम कुछ जानते ही नहीं, क्या करें। तो कहे तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, कोई संत महात्मा की कृपा से हो जाएगी। तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे होता है। जब शरीर छूटना हुआ महाराज जी मुरलीदास जी महाराज, तो उसके पहले ही उन्होंने देखा बड़े बड़े संत, शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, गुरु नानक देव, कबीर जी, बड़े बड़े महापुरुष आए। तो उन्होंने पूछा आप लोगों की तो हमने सेवा किया नहीं, आप कैसे पधारे। और जिनकी किए वो तो आए नहीं, उसमें कुछ लोग आए हैं। अरे कहे कि तुम्हारी संत सेवा से, संत निष्ठा से हम परम प्रसन्न हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। अब लोगों को सुनाई तो दे रहा था शब्द कि महाराज सुनाई दे रहा है, लोग समझेंगे भूत प्रेत से बात कर रहे हैं। तो आप दर्शन, तो लोगों ने दर्शन दिया। तो यह है संतों की सेवा से अंत में भगवान की स्मृति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान का नाम जब महाराज, भगवान के नाम में चाहे शिव जी का नाम हो, चाहे भगवान राम का हो, कृष्ण भगवान का नाम हो, एक बार ही नाम का उच्चारण हो तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते महाराज। प्रारब्ध को छोड़कर प्रारब्ध नहीं नष्ट होता महाराज, जिसको भोगने के लिए शरीर मिला है। और एक पाप को नष्ट नहीं करता भगवान का नाम महाराज जी। सर्व समर्थ होने पर भी किसी संत महापुरुष का अपमान कर दिया महाराज,
तो उस पाप को न तो भगवान का नाम नष्ट करता है न भगवान नष्ट करते हैं। जय विजय ने सनकादिकों का अपमान वैकुंठ में किया महाराज। भगवान का दर्शन भी हुआ और हरि शरणम हमेशा बोलते रहते हैं, फिर भी पाप नष्ट नहीं हुआ महाराज। 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। तो अच्छा, अम्बरीश जी का अपमान दुर्वासा जी जो साक्षात रुद्रावतार हैं उन्होंने किया, तो महाराज उसका परिणाम हुआ कि 1 वर्ष तक सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा था। भगवान शिव ने भी शरण नहीं दी अपने अवतार को। और भगवान विष्णु ने कहा कि पहुंचे, कहे कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप ब्राह्मण देव हैं, आपके वक्षस्थल में भृगु जी का चरण चिन्ह अंकित है, ये प्रमाण है कि आप ब्राह्मणों के भक्त हैं। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना, आप ब्राह्मण भक्त हैं, मैं ब्राह्मण हूं, हमारी रक्षा कीजिए। दूसरी बात, आप शरणागत वत्सल हैं, आपकी शरण में जो आता है उसकी आप रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा शरणागत वत्सल भी हूँ, ब्राह्मण देव भी हूँ, लेकिन भक्त वत्सल भी मैं हूँ। भक्त वत्सलता, अम्बरीश मेरे भक्त हैं, तो भक्त वत्सलता के कारण शरणागत वत्सलता और ब्राह्मण देवत्व ये गुण दोनों भक्त हैं मेरे। तो क्या आप अम्बरीश को क्यों मानते हैं? तो वहाँ भगवान ने कहा ये दारागार पुत्रादीन, जो लोग पुत्र पत्नी सबको छोड़कर आए हैं उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये भगवान ने कहा महाराज। तो भागवत में तो और कुछ नहीं है। व्याख्याकार कहते हैं जिन्होंने भागवत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने कहा कि अम्बरीश जी के तरफ, इनसे दुर्वासा जी के तरफ से प्रश्न करवाया कि आप कह रहे हो जो स्त्री पुत्र सबको छोड़कर आए उनको कैसे छोड़ सकते हैं? अम्बरीश ने किस स्त्री का त्याग किया, किस पत्नी का त्याग किया, किस पुत्र का त्याग किया? राज्य के राजा बने हुए हैं, उन्होंने तो कोई त्याग नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि कैसे छोड़ सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, जब आपने कृत्या का प्रयोग किया तो अम्बरीश जी भागे थे कि नहीं? कह नहीं, एक पग भी पीछे नहीं हटे। और आपके पीछे जब सुदर्शन चक्र चला तो आप तीनों लोकों में कहाँ नहीं गए? क्या सब जगह गए? क्या अब आपसे एक प्रश्न है कि देहाभिमान अम्बरीश को है कि दुर्वासा जी रुद्रावतार? आप बताइए। जिसको देह का अभिमान होगा वही तो कटने पिटने से भागेगा कि मर जाएंगे। तो अम्बरीश को देहाभिमान नहीं है और आपको देहाभिमान है। देहाभिमान का जिसने त्याग कर दिया वो महाराज मेरा सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए अम्बरीश को मानते हैं। तो महाराज बुद्धि जो है ये जीव की पत्नी है और बुद्धि निर्मल तभी हो सकती है जब संतों का अनुग्रह हो। संतों का अनुग्रह होगा महाराज, तभी भजन में प्रवृत्ति होगी। हम यदि किसी को देखते हैं कि ये भजन में लगे हुए हैं, वर्तमान काल में भले वो संत सेवा न कर रहे हों, किंतु उन्होंने पूर्व में संतों की कृपा अवश्य प्राप्त की है महाराज। जो संतों की कृपा प्राप्त नहीं किया उसका भगवान में और महाराज सत्कर्म में निष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान नाम संपूर्ण पापों को नष्ट करता है, प्रारब्ध को नष्ट नहीं करता महाराज जी। और किसी संत महापुरुष का अपमान कर जाए, अम्बरीश जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया महाराज। कहे कि अब क्या उपाय है? कहे जाओ अम्बरीश के चरणों में क्षमा मांगो। अम्बरीश जी ठाकुर हैं, छत्री, और दुर्वासा जी ब्राह्मण हैं। गए तुरंत, जैसे महाराज पकड़े तुरंत उठा लिया। कहे महाराज जी क्या कर रहे हैं? एक तो 1 साल के बाद आए हो, तब से मैं भूखा हूँ। तो महाराज कथन का तात्पर्य इतना है कि किसी संत महापुरुष का अपमान हमने कर दिया, अनजान में हो गया महाराज, तो उसका भी दंड होता है, कम होता है। और जान करके हमने शुरू कर दिया, अपनी विद्या के बल से या वैभव के बल से या उपासना के बल से, चमत्कार के बल से अपमान किया महाराज, तो उसको भगवान नहीं सहन करते हैं। महाराज जी जब क्षमा मांगा दुर्वासा जी ने, तब वह पाप नष्ट हुआ। 1 साल तक परेशान थे और जय विजय को महाराज जी क्षमा नहीं किया सनकाज को ने, तो 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा महाराज जी। तो संत महापुरुषों के अपमान जन्य पाप को भगवान नाम नष्ट नहीं करता है, भगवान भी नष्ट नहीं करते। ये तो संत महापुरुष कृपा कर देते महाराज, सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए जीव जो बुद्धि, मैं ये कह रहा था कि बुद्धि जो है जीव की पत्नी है, तो बुद्धि के अनुसार जीव ने काम किया तो महाराज पत्नी रूप में थी, इसलिए अगले जन्म में नारी बना महाराज जी। वो राजा नारी बना, और जब वो जो मैंने किसी की नारी बना, पांड्य नरेश सतनाम आया है। अंत में सती होने जाता है जब पति मर गया, उस समय भगवान आते हैं
और कहते हैं तुम सती होने जा रहे हो। कौन है? कि हमारे पति हैं। कहे पहले तुम ये समझो कि तुम देह नहीं हो। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत, हम भजन करते हैं, उपासना करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हम देह नहीं है महाराज। अगर देहाभिमान है, ये जितने लड़ाई झगड़े हैं, जितना प्रपंच है, सब देहाभिमान मूलक है। उन्होंने कहा कि तुम देह नहीं हो। अब देखिए अपने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सब लोग अभी बैठे हैं। अच्छा, स्वप्न देखते हैं महाराज जी सब लोग। स्वप्न में आप रहते हैं, स्वप्न में आप जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं ना, किंतु स्वप्न में यह शरीर नहीं रहता महाराज। आप हैं, यह शरीर नहीं है। आप यहाँ पर हैं, आपका पाद त्राण जूता चप्पल बाहर रखा है, उससे आप भिन्न है कि नहीं? तो ले लो। इसी प्रकार स्वप्न में आप हैं, यह शरीर नहीं है, तो इससे आप भिन्न हैं। और यहाँ पर स्वप्न वाला नहीं है। अब आप देखिए, जब आप सोते हैं, गहरी नींद आती है, जहाँ पर यह शरीर भी नहीं है, स्वप्न वाला शरीर भी नहीं है। महाराज जी सुसुप्ति में आप जगते हैं, कहते हैं बड़े सुख से सोए, कुछ पता नहीं चला। सुख का आपको स्मरण हो रहा है जागने के बाद, तो उस समय आपने सुख का अनुभव किया है। क्योंकि जिसका अनुभव होता है उसी का स्मरण होता है। आपको कोई अनुभव है, उसका हमको नहीं स्मरण होगा महाराज। हमको किसी काशी में हम महाराज जी कुछ देखे हैं, आपको स्मरण नहीं होगा महाराज जी। आप अयोध्या में कुंभ में कुछ देखे, हमको नहीं होगा। तो अनुभव और स्मृति समानाधिकरण होते हैं। जिसके अंदर अनुभव होगा उसी को उसका स्मरण होगा। अब महाराज जी जब सो करके उठते हैं गहरी नींद से, तो कहते बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। अब महाराज जी स्मरण हो रहा है, तो जिस समय सोए हैं उस समय सुख का अनुभव हुआ। जिस समय महाराज जी सुख का अनुभव हुआ, उस समय ना तो ये शरीर था वहाँ सुसुप्ति में, और न स्वप्न वाला शरीर था, आप थे। तो इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक शास्त्रों का है कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निश्चय करना चाहिए कि हम महाराज जी शरीर से भिन्न हैं। तो यह आत्म तत्व का उपदेश सदगुरुदेव करते हैं। और आत्म तत्व को जो हम मनन करेंगे, हमारे हृदय में बात बैठे, ये महाराज जी हृदय जब शुद्ध होगा तब ये बात बैठेगी। और हृदय की शुद्धि सदगुरु और संत महापुरुषों की कृपा से होती है। इसीलिए हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। आप सब कृपा करके जो है हमको आशीर्वाद दे महाराज, क्योंकि आप सबकी कृपा रहेगी तो परंपरा का निर्वाह होगा महाराज जी। इसीलिए इस अभिषेक स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।